हाय नमस्कार। 5 सितंबर सुबह आपका स्वागत और हैप्पी टीचर्स डे। और आज भी मैं अपने टीचर्स को धन्यवाद देता हूँ। बहुत साल पहले जिनकी शिक्षा की बदौलत मैं इस मुकाम पे पहुँच पाया, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास वालों के लिए बहुत अचीव करा। प्लस जितना ज्ञान, जितनी नॉलेज मैंने अर्जित करी वो आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश भी करता हूँ। जो मेरा काम है उसके ज़रिए, जो मेरे दूसरे चैनल्स हैं। और उत्तर प्रदेश का फाइनल रिज़ल्ट आ ही गया, कल आ गया था 5-6 बजे। अपने क्लाइंट्स को मैंने बता दिया था, मैंने वो बताया था कि भी आज मुझे थोड़ा बुखार उतरा हुआ फील हो रहा है। सो आई एम ओके नाउ फाइनली आफ्टर 10 डेज़ ऑफ वायरल। तो मैंने कहा चलो आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। देखिए, रेलिवेंट चीज़ है सरकार के लिए, और सरकार ने भाई बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन लिया। कोर्ट ने दोबारा काउंसलिंग नहीं हो रही, तो जो प्राइवेट अलॉटमेंट है वो एज इट इज़ रहेगी। सारा मुद्दा कुछ ऐसे सीटों को, जैसे हम जानते हैं, जिसकी वजह से ओबीसी और जनरल सीटें कम हो रही हैं, राइट। तो बहुत जो समरी है वो यही है ना कि इन कॉलेजेस में कुछ 82 सीट्स हैं जो एक्स्ट्रा दी गई हैं, लेट्स से ऐसे कैंडिडेट्स को जिन पे हक बनता है, समझ लीजिए अनरिजर्व्ड या ओबीसी का। तो जज साहब ने बहुत अच्छे से निकाला है कि भाई फ़िलहाल आप कोशिश कीजिए कि ये 82 बच्चों को दूसरे कॉलेज में चले जाएं जहां एससी सीट्स अभी हैं, और इनसे ऊपर के नंबर वाले बच्चे नहीं हैं, क्योंकि आप दूसरे की मेरिट को नहीं ले सकते ना। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उतने बच्चे शिफ्ट होंगे, बाकी बच्चे यहीं रह जाएंगे, और जो सीटें बच जाएंगी वो फिर नेक्स्ट राउंड्स में जनरल सीट वालों को अलॉटमेंट कर दी जाए, या ओबीसी को एज़ पर दी रूटीन प्रोसीजर। और हम अपग्रेड तो जा ही सकते हैं राउंड 2 में, राइट। तो अपग्रेड करके माध्यम से बच्चे ये सीट ले सकते हैं। जिन बच्चों की पहले मिस हो गई थी, जिन्होंने दूसरे कॉलेज लिए हुए हैं, वो अपग्रेड का ट्राई मार सकते हैं। सच बताऊं तो बड़ी सिंपल भाषा में, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ये जो 82 सीटें शिफ्ट होनी है वो सब होना है, ये सब काम काउंसलिंग बॉडी करेगी वो ध्यान लगाएगी। आपको क्या करना है, सिंपल की तरह, हमेशा की तरह, जितने यूपी के कैंडिडेट्स हैं जो कि सरकारी सीट के आसपास थे, सिंपल अपनी चॉइस फिलिंग करिए, मैं करिए। हम हमेशा कहते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको सीट मिलने वाली है नहीं मिलने वाली है। मैं हमेशा समझाता हूँ ना, चॉइस फिलिंग इज़ नो आर्ट। बहुत सिंपल काम है, ऊपर से नीचे जो आपको चाहिए। तो जितने कॉलेज हैं सारे भरा कीजिए, चाहे 1 सीट हो, चाहे 2 सीट हो, चाहे फ़िलहाल 0 नज़र आ रही हो, सारे भरिए ऊपर से नीचे। केएमयू लखनऊ ही नंबर 1 होना चाहिए, जीवीएम कानपुर ही नंबर 2 होना चाहिए, चाहे आपकी रैंक जो मर्जी हो। ये मैं आपको कई बार समझा चुका डिफरेंट वीडियोज़ के माध्यम से। तो सिंपल काम करना है आप लोगों ने। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ ये जो इंटरनल एडजस्टमेंट है ये सरकार करेगी। आप जो एस्पिरेंट्स हैं अभी, और जो भी देखिए सरकारी एस्पिरेंट है वो ऑल इंडिया कोटा में भी अप्लाई कर ही रहा होगा। एमसीसी खुल गया है, वहाँ अपनी चॉइस फिलिंग कीजिए, फिर यूपी में कीजिए राउंड 2 में, और जो आपको बेटर सीट मिले वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। राउंड 2 तक ये सारा मैटर सेटल हो जाएगा जो यूपी ने करा है कि नहीं। ऑफ कोर्स ठीक है, राउंड 2 में आपको ऑल इंडिया कोटा मिलेगा और यूपी में आपको बेटर सीट मिल जाएगी, तो आपका वो 10,000 नुकसान हो जाएगा, तो आपको ऑल इंडिया कोटा के पैसे चले जाएंगे। बट आई थिंक ठीक है, इतनी कॉस्ट हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 भरिए, वहाँ आपको बेटर सीट मिलती है, ज्वाइन कीजिए। फिर यूपी अपना राउंड 2 भरिए, वहाँ उससे बेटर सीट आपको मिलती है, उसको रिज़ाइन कीजिए, यहाँ ज्वाइन कीजिए। वो 11,000 में से 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट कट जाएगा, फ़ीस वापस मिल जाएगी। यही होता है हमेशा, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस। तभी मैं आपको सबको बताता हूँ सरकारी सीट के लिए बची ही नहीं है, इसलिए मेरे वीडियोज़ कम आते हैं सरकारी सीट को लेके। फिर 2022 तक ना, जब राउंड 2 के बाद बच्चा काउंसलिंग से बाहर हो जाता था, तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता था कि अभी क्या पोजीशन है, कितनी सीट्स बची हुई हैं, शुड आई बच्चे को राउंड 3 के लिए रोकें कि ना रोकें। राउंड 3 में बहुत सीटें आती थी, खासकर फिजिकल हैंडीकैप की सीट्स को कन्वर्ट होती थी। अब तो भाई जब राउंड 3 तक अपग्रेड अलाउड हो गया है, राउंड 3 के दौरान सीटें कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ना सरकारी से तो बिल्कुल एक सिंपल प्रोसेस बची है कि चॉइस फिलिंग आप ठीक से कीजिए, गलती ना कीजिए। बेसिकली मतलब पूरी प्रोसेस में गलती ना कीजिए, तो आप सेफ़ है। तो बहुत ज़्यादा आप किसी को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस 12 पेज के ऑर्डर को समझने की ज़रूरत नहीं है। समझने का काम कर रही है सरकार देख रही है कि वो 82 बच्चों को कैसे लेफ़्ट राइट शिफ्ट करना है, और जो सीटें बचेंगी वो कैसे अगले बच्चों को दे देनी है। आप सरकारी एस्पिरेंट हैं, मतलब उस रेंज में हैं, चाहे आपने प्राइवेट के लिए भी फॉर्म भर रखा है, तो सरकारी ऑप्शन तो आपको नज़र आ ही रही है ना, सारी भरिए। पहले सरकारी भरिए, फिर प्राइवेट भरिए। जो दोनों लेना चाहते हैं, जो सिर्फ सरकारी लेना चाहते हैं, सरकारी भरिए, ऑल इंडिया कोटा में भरिए।
प्राइवेट वालों को कुछ नहीं करना, वो राउंड 2 में अपनी नॉर्मल चॉइस फिलिंग करें अपग्रेड के लिए, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं। सो एज ए स्टूडेंट आपके लिए सलाह है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो 80 सीटों का एक्सचेंज है ये सरकार करेगी। जैसा मैं कहता हूँ, आप मेरे को ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल मार्जिन पे है और उसने बैकअप के लिए कर्नाटका भरा हुआ है और उसको ये डिसीजन लेना है कि मैं यूपी सरकारी का वेट करूँ या कर्नाटका का वेट करूँ, यही तो होता है, केरल का वेट करूँ, जो लो कॉस्ट प्राइवेट कॉलेज है। तो उनके लिए फिर ज़रूर आपको दिमाग लगाना है और उसके लिए फिर आप अपने काउंसलर से या हमारे पेड सर्विस से ले सकते हैं। फिर हम एक पर्टिकुलर दिमाग लगाएंगे कि भैया आप कितने नंबर है, ये रैंक है, कर्नाटका में कट ऑफ चल रही है, केरल में कट ऑफ चल रही है, यूपी में क्या होने वाला है, आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। बट उस चंद केसेस के अलावा ना लाइफ बहुत सिंपल है। चॉइस फिलिंग कीजिएगा, सरकारी वाले सरकारी कीजिएगा, प्राइवेट वाले प्राइवेट की कीजिएगा, दोनों वाले दोनों की कीजिएगा। जो बेस्ट सीट होनी है वो अपने आप मिल जाएगी आपको जब कंप्यूटर से अलॉटमेंट होगी। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेट कर रहे हैं सीट मैट्रिक्स का, एमसीसी का। उम्मीद है शायद हमदर्द या केएलई बेलगावी वापस आ जाएँ। 550 सीटों की अनाउंसमेंट तो हो ही चुकी है, गवर्नमेंट की सीटें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। सो लेट्स होप कि हर बच्चे को उसकी मनपसंद ऑप्टिमल सीट मिले, यही मेरी दुआ सबके लिए रहती है। और देखते हैं जैसे सीट मैट्रिक्स वगैरह आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल ये वीडियो था यूपी वाले केस के लिए कि कैसे आप लोग तसल्ली से रहें और क्या आपको नेक्स्ट स्टेप करने, और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की बात एक्चुअली है नहीं। अनलेस स्टिल आप वो उस रेंज में आ रहे हैं कि आपने केरल कर्नाटका का लो कॉस्ट ले रखा है, या आप ये सोचें कि मैं यूपी का वेट करूँ या केएमसी मणिपाल ज्वाइन करूँ, तो बात अलग है। उसके लिए फिर बाकी डिटेल्स की ज़रूरत है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320।